बस इधर ही घुमा लो। बस बेटा बस इधर। तो नमस्कार खुशराम जी, एक बार फिर से नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। बिल्कुल आपका तो स्वागत है। एक तो बिजली घोड़ी हो गई और एक ये भी घोड़ी है आपके पास? हाँ, ये भी घोड़ी है साहब। ये भी घोड़ी है? ये घोड़ी है साहब जी। इसका क्या नाम रखा है आपने? इसका नाम साहब मैंने इसका तेजस्विनी रख रखा जी, तेजस्विनी रख रखा है। शुरू से आपके पास ये कैसे क्या? नहीं साहब, ये शुरू से नहीं है, ये मैंने परचेज की है साहब। आपने परचेज? हाँ, ये मैंने परचेज की है। ये क्या है कि मेरे उस बड़े घोड़े की लाइन में से ही है, ये भी उसके बेटे की बेटी है। ये तीसरी पीढ़ी में है, वो चौथी पीढ़ी में है। क्या नाम बताया उसका? चेतक बताया? क्या बताया? हाँ, चेतक नाम से था वो घोड़ा। तो आप उसी घोड़े की जानवर लाते हो ज्यादा? हाँ, ज्यादातर उसी घोड़े के जानवर लाता हूँ मैं साहब। कहीं से भी ढूंढ? हाँ, कहीं से भी ढूंढ ढांड के जहाँ मिल जाए, मतलब वो ढूंढ भी थोड़ी उसकी जानकारी भी होना जरूरी है, अगर वास्तव में वो घोड़े का है या नहीं, चेतक का है या नहीं या नहीं है उस रोध पोध में से। तो ऐसे कैसे पता लगाते हो आप चेतक का? उसका सब पता, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी लगते हैं। उसके जो जानवर होते हैं ना, उसके सब ज्यादातर जानवर वफादार ज्यादा है। वफादार ज्यादा है। हाँ, और दूसरी बात, उसके जानवरों में एक एटीट्यूड बहुत ही गजब का है। वो तो बिजली घोड़ी हाँ, देखा ही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या नाम बताया एक बार फिर से बताना? इसका नाम है साहब तेजस्विनी। तेजस्विनी। आपने रखा है आगे से नाम है? नहीं साहब, मैंने रखा। ये तो आगे से तो एक ऐसे आदमी के पास थी जिसने इस घोड़ी की पूरी बिल्कुल खराब माटी कर दी। खराब माटी कर दी? बिल्कुल खराब माटी कर दी। इसको मैंने साहब मात्र 10,000 रुपए में परचेज किए। मात्र 10,000? मात्र 10,000 रुपए में इस घोड़ी को मैंने परचेज किए। और आज इसी घोड़ी के बाहर के लोग आते हैं, मेरे को मुंह बोले पैसे दे के जा रहे हैं, पर मैंने ओनली फॉर इसको रिजल्ट के लिए रख रखी है साहब। रिजल्ट के लिए? बस ओनली रिजल्ट के लिए। ये क्या है कि इसके पैरों को अगले आदमी ने खराब कर दिए जी। इसके ये डाई वाई लगवा दी उन्होंने, और इसके थोड़े पैरों में ये मिस्टेक भी, लेमिनाइटिस हो गया। तो काफी मेहनत की आपने? बहुत मेहनत की साहब, बहुत मेहनत की। इसको लाया था जिस टाइम पे पूंछ पकड़ के उठाते थे हम लोग। पूंछ पकड़ के? बिल्कुल। आज देखो चमक रही है। हाँ बिल्कुल साहब, बहुत मेहनत की। आप जैसे भाइयों की कृपा से और भगवान की दुआ से ये घोड़ी ठीक हो गई और वापस ये दुनिया को वो पहले जैसी देखने लग गई जी। कौन सा कलर बोल सकते हैं इसको? बोलते हैं साहब तेलिया कुमैत। तेलिया कुमैत जी, इसको तेलिया कुमैत बोलते हैं साहब। और मार्किंग? मार्किंग ओनली इसके माथे पे ब्लेज है, बाकी कुछ नहीं साहब। बाकी कुछ नहीं है? हाँ जी। तो कितने साल हो, एज क्या हो गई इसकी? इसकी एज साहब, इसकी एज हो गई 7 से 8 साल की हो गई है। 7 से 8 साल की? हाँ, और इसको नई उम्र में अगले आदमी ने खराब कर दी साहब। नई उम्र में? नई उम्र में। बहुत बढ़िया घोड़ी थी। इसको मैंने बच्ची को देखा, छोटी बच्ची को, और जब से ही मैं इसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन जिस टाइम तो उन्होंने मेरे को दी नहीं जी। पैसे ज्यादा मांगते, फिर इसको कत्ती खराब करके आखिरी में ये मेरे घर पे आके रुकी आपके, और मात्र ओनली फॉर 10,000 रुपए में। 10,000 में ली? बिल्कुल 10,000 रुपए में लिए साहब। तो 10,000 में ली, तो ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत की आपने। बहुत मेहनत की। आज मेरे फार्म की शान है साहब, दोनों घोड़ियां। दोनों घोड़ियां। अभी मेरे पास 2-3 जानवर और थे, उनको दे दिए, इनको दोनों को ही नहीं बेचता साहब। दोनों घोड़ी नॉट फॉर सेल है। तो सर आप एक बात ये भी बताइए, आप घोड़ियां क्यों रखते हो? इसका क्या रीजन है? रीजन तो साहब घोड़ियां क्या कि यहाँ मैं थोड़ा कभी बाहर भी चल जाता हूँ, मैं घोड़ा भी रखता हूँ, और पहले रखता था, और अभी भी मैंने 2 महीने पहले ही घोड़ा दिया है मैंने। मेरे पास में गुलदार कागड़े रंग का घोड़ा था, 63 प्लस हाइट थी जी। पर मैं यहाँ थोड़ा रहता कम हूँ, मैं ज्यादा बाहर चले जाता हूँ। बाहर जाते हो? हाँ। तो ये क्या घोड़ियों को तो यहाँ हमारे जो ये छोटे बच्चे लोग हैं, घर के सदस्य हैं, ये भी एयर लेते हैं। घोड़े को थोड़ी अलग मेहनत होती है, उसको दिन में 2 बार घुमाना, सुबह शाम घुमाना, ये तो काम। अभी कौन सा घोड़ा दिखाया इसको? कोई घोड़ा अभी घोड़ा दिखा रखा है साहब, मेरे पास ही था, उसको मैंने सेल कर दिया। गजराज नाम से घोड़ा था वो, 63 प्लस हाइट थी उस घोड़े की। 63 प्लस? हाँ, अभी 2 महीने पहले ही मैंने बेचा है उस घोड़े को। तो घोड़ी की लाइन पता है इसकी? कौन सी लाइन? देखो साहब, दोनों घोड़ियों की लाइन तो है नहीं, कुछ दोनों अनोन लाइन से हैं, पर हम लाइन वाइन को कुछ नहीं मानते। हम हमारे ठाण पे यहाँ आ जाती है वो लाइन, ऑटोमेटिक ही बन जाती है। लाइन स्टार्ट हो जाती है? लाइन स्टार्ट हो जाती है। मेरे यहाँ से साहब ऐसे ऐसे जानवर गए जो आज कोई तो बता रहे हैं उनको फूलमाल नस्ल के, और कोई बता ले देवली लाइन के, कोई बता रहे काला काटा लाइन के। ये सब, ये तो देखो लाइन तो जैसे बड़े आदमियों के पास जाते ही लाइन ऑटोमेटिक बन जाती है। पर आप तो पहचानते हो ना? हाँ, पहचानते हैं बिल्कुल साहब। आजकल ये काम बढ़िया हो गया, जो डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा हुआ। उससे क्या सही पता लग जाता है? इससे सही पता लग जाता है। हम तो बड़े फार्म पर जाते ही लाइन की हो गई घोड़ी। बस पहले मेरे पास है यहाँ ज्यादा भी नहीं, तो आपको क्या बोलूँ, कम से कम 100 से 50 जानवर गए लॉकडाउन से लेके अब तक। लॉकडाउन से लेके अब तक 100 से 50 जानवर यहाँ से गए, सब अनॉन लाइन के थे, और आज वो लाइन के बन के वहाँ बड़े बड़े फार्मों में खड़े, बड़े बड़े फार्मों में। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप भी देखते होंगे तो ऐसी आती होगी आपको यार कैसे कैसे बिल्कुल आती है। उन जानवरों को मैं जब जैसे पुष्कर देखता हूँ, बालोतरा में देखता हूँ, इधर पंजाब मुक्तसर मंडी में देखता हूँ, तो देखते ही हंसी पर बोलते नहीं भाई चलो अगला आदमी जो बनाए वो ठीक है, वो बनाए उन्होंने। देखो लाइन कोई मायना नहीं रखती है, जानवर खुद अगर अच्छा है तो वो ऑटोमेटिक लाइन बना देता है। जानवर होना चाहिए जी जी, बढ़िया, उसकी कदकाठी होनी चाहिए, बढ़िया रंग रूप होना चाहिए। देखो कीचड़ में भी हीरा पैदा हो जाता है। सही बात है सर। तो साहब आपके इलाके में तो काफी रखते हैं वैसे घोड़ा को? हाँ जानवर बहुत रखते हैं साहब यहाँ। आपके गांव में भी काफी? हाँ गांव में, मेरे गांव में काफी जानवर है, एक दो जानवर रखते हैं जी। सब जानवर। अब आजकल तो मेरे पास तो 2-3 जानवर ये मैंने सबको सेल कर दिए। रेवाल चाल का भी काफी शौक है? हाँ रेवाल चाल का काफी शौक है साहब। दंगल कराने का? बिल्कुल दंगल का काफी शौक है साहब, ज्यादातर यही शौक है साहब जी, रेवाल चाल का शौक है ज्यादा। अब इस घोड़ी को तो ओनली रिजल्ट के लिए ही मैंने रख रखा है साहब। रिजल्ट के लिए? हाँ बस ओनली रिजल्ट के लिए। चाल डालने की है इस पर को नहीं है? नहीं ये चाल वाल तो क्या डाली है, तो पैर से थोड़ी लाचार है तो अब इस वजह से इसको परेशान नहीं करते जी। बस ओनली फॉर इसको तो घर की सेवा, इसकी सेवा करते हैं, और जो अपन को अपनी किस्मत में होगा वो बच्चा बच्ची ये दे देती है बस। तो इसको ऐसा बताइए, कोई किसान भाई देख रहा है तो ऐसा क्या खिलाया आपने पूरी तैयार कर दी? इसको साहब तैयार तो देखो मैंने, देखो हम तो ज़्यादा और ये दवा फवा तो देते नहीं है, जो घर का देसी खाना होता है वो ज़्यादातर ये यूज में करते हैं। ये रेमल्टी मिक्सचर वगैरह ये तो हम देते नहीं है घोड़ियों को। मैंने तो ज़्यादातर जो ये अपना घर का देसी खाना होता है, जैसे जौ होए, चना होए, मूंग होए, उड़द होए और घी, ये ज़्यादातर यही देते हैं साहब। यही देते हो ना? बिल्कुल। तो सर आपसे इतनी अच्छी जानकारी लेके वो बहुत अच्छा लगा। इतनी दूर आपका कौन सा गांव बताया आपका? ये बरियारा गांव है साहब। बरियारा गांव सवाई माधोपुर के पास में पड़ता है जी। और बहुत ही अच्छे जानवर पाल रखे आपने। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक है चलो साहब, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत बढ़िया साहब, आपको भी थोड़ा चलाओगे? बिल्कुल। और मैं तो देखो ये की बात कहूँगा कि ज़्यादातर लोग लाइन पे और हाइट पे ध्यान दे रखें, ज़्यादा हाइट वाले चाहिए 64-65। तो देखो मैं तो एक ही बात, ये जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और ये मैसेज पहुँचे, सबसे बढ़िया जानवर की खूबसूरती होनी चाहिए, खूबसूरती, और जानवर वफादार होना चाहिए। बाल भौरी भी बहुत से लोग देते हैं, ये भौरी ऐसे, ये भौरी ऐसे, सब मालिक के ऊपर डिफेंस होता है। मेरे पास ऐसे घोड़ी आ गई, गोम की भी आली, सब तरह की आली, वाकई में होते हैं। अगर अपन मानेंगे तो उस घोड़ी के अंदर जैसे स्वभाव ऐब होता है, लेकिन अपन नहीं मानेंगे तो कोई ऐब नहीं है उस घोड़ी के अंदर, कोई ऐब नहीं है जी। बहुत अच्छी बात। और सबसे बढ़िया यही है कि जानवर बढ़िया पालो, बढ़िया रखो। अब लोग ज़्यादातर बड़े लोग हैं तो लाइनों पे ध्यान दे रहे हैं, पर लाइन अगर अपने पास बढ़िया जानवर हैं तो बड़े लोग अपने पास आएंगे और उन जानवरों को ले जाएंगे वो। और हमने सुना भी यार काफी लोग आते भी है आपके पास? बिल्कुल काफी लोग आते हैं, सब ज्यादातर मेरे बाहर के ही लोग आते हैं, बाहर के आते हैं ज्यादातर। और मैं ज्यादातर अनोन लाइन के ही जानवर रखता हूँ। लाइन के मेरे पास ओनली एक घोड़ा आया था, वो गजराज, ओनली वो एक ही घोड़ा था मेरे पास, वो था लाइन का घोड़ा। बाकी मेरे पास सब अब ये जानवर आप देख रहे हैं अनोन लाइन के। अब मैं इनको बना दूं, अब इस घोड़ी को मैं देवली लाइन की बना दूं तो लोग कैसे नहीं मानेंगे। बिल्कुल ओरिजिनलिटी में अगर इसका मैं डीएनए भी टेस्ट करवाऊं तो देवली में से इसका कुछ थोड़ा बहुत अंश जरूर निकलेगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकता कि देवली लाइन की है, नहीं बोल सकते। सही बात है। और वाकई में इसका अंश जरूर है, चाहे 10% हो या 20% हो, देवली लाइन में से थोड़ा बहुत जरूर है इसका। और हाइट भी बहुत अच्छी कर रखी है। नहीं हाइट अच्छी है साहब। कितनी होगी लगभग? हाइट इसकी 61 है। 61 है और उसकी भी 61 ही है। उसकी भी बिजली की भी? हाँ बिजली की भी 61 है साहब जी, दोनों की बिल्कुल 61 हाइट है साहब। हो आ जाओ। और कैसे हो सर? बढ़िया, बस बढ़िया साहब जी। आपको मिला दी, और ये एरिया का मैं ये किंग से ये चलाने वाला है, ये राइडिंग कर वाला है, इससे बढ़िया राइडिंग में सवार है जी, बहुत अच्छा सवार है, दूर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। मीठा लाल जी भी काफी रखते हैं घोड़ा? हाँ मीठा लाल जी के काफी शौक है साहब, बढ़िया। अभी मीठा लाल जी के पास एक जो चंद्रमुखी नाम से घोड़ी है, बहुत अच्छी घोड़ी है। उस घोड़ी को मैं लेने पहुंच गया था, वो छोटी बच्ची थी जब, मीठा लाल जी ने हमें दी नहीं उस बच्ची को। दी नहीं है? हाँ मैं लेने के लिए पहुंच गया था, मैं और एक मेरा मित्र था, वो दोनों पहुंच गए थे। हमारे घोड़ों के लिए एक बच्चे हो। देखो मैं तो लोगों तक एक ही मैसेज पहुंचाऊंगा, अगर जानवर रखो तो सही ढंग से रखो उसको। ऐसा नहीं कि अपन ने बांध के रख रखा है, वो भूखा है, तसाया है, उसकी या तो रखो मत हो, रखो तो उसकी बढ़िया देखभाल करो, देखभाल अच्छी। हाँ लाइन वाइन कुछ बाल भौरी कुछ मायना नहीं रखती है। खराब भौरी का भी जानवर अपने दरवाजे पे आ गया, उसकी सेवा करेंगे तो वो अपन को वफा दे के जाएगा।
अब कोई 10 जानवर बांध ले और वो खाने का ही नहीं दे टाइम पर, तो मतलब ऐसे बिल्कुल, दो, बिल्कुल। 3 रखो, अच्छे जानवर बस अच्छे जानवर रखो, बस सबसे मेन बात ये कोई किसी के चक्कर में मत हो। आजकल क्या है कि जो ये घोड़े वाले हैं ना, जिस चीज के बाजी लग गई, वो सब थोड़े से ज्यादातर लोग इस मंडी के अंदर ज्यादा झूठ ज्यादा चलने लग गई। वो तो है ही है। ज्यादातर लोगों को यही ज्यादा हो गया, भाई ये फलाना, ये ढिकाना, ये ऐसे, ये वैसे। जी। पर खुद के मन के ऊपर विश्वास करो, बढ़िया जानवर परचेज करो, और ज्यादा दूसरों के ऊपर विश्वास भी मत करो। घोड़ा चराओ, बढ़िया बस 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 बढ़िया बस खिलाओ, सबसे मेन बात यही है। घोड़ा दिखाओ, बस बस अच्छा घोड़ा दिखाओ, घोड़ा अच्छा दिखाओ। बस 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 और अपना आप लाइन चल। जी। लाइन तो ऑटोमेटिक खुद वो घोड़ी चला देगी लाइन को। घोड़ी चला अगर अपने पास बढ़िया घोड़ी है, उसके रिजल्ट आएंगे तो ऑटोमेटिक ही वो लाइन तो खुद बना देगी। जी। और अपने पास घोड़ी नहीं है तो लाइन कहाँ से बनेगी फिर। बहुत अच्छी बात बताई सर। जानवर बढ़िया होना चाहिए साहब, ऑटोमेटिक जानवर तो जानवर ही खुद अपना नाम रोशन कर देता है, मालिक का भी कर देता है। मालिक का भी मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज मैं आपसे क्या कहूँ कि मेरे पास यहाँ नहीं, इंडिया के नहीं, देश विदेश के लोग यहाँ ये कि छोटी सी जगह है मेरी तो, जहाँ पहुँच चुके हैं देश विदेश के लोग। हम भी तो आए इतनी दूर से। बिल्कुल बिल्कुल साहब। इस तरह की जी। चीज इस तरह के विदेश आदमी ने मिलाप करा देते जी। और घोड़ा घोड़ी सबको बस बेटो, बस बस बस। चलो ठीक है सर। चलो ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत-बहुत नमस्कार साहब। ठीक।